जब खजाना खुला था तो उस लिस्ट को अपडेट नहीं किया गया था। शायद यही वजह है कि यहाँ पर अपडेट नहीं हो पाया, पता नहीं चल पाया कि क्या कुछ मिला। 1985 के बाद से ये खुला नहीं है रत्न भंडार अभी तक, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि 46 साल का इंतजार, इसके बाद आज खुलेगा भंडार। 1978 की सूची में करीब 128 किलो सोना, 222 किलो चांदी मिली थी जब लिस्ट अपडेट की गई थी। तो ये वो सोने चांदी का वजन है जो बता रहे हैं आपको हम। साल 1978 के बाद से खजाने का आकलन नहीं है किसी के पास, कोई नहीं जानता है कि अंदर क्या कुछ है, कितना कुछ बढ़ गया, घट गया या क्या कुछ मिलने वाला है, कोई नहीं जानता। 46 साल के बाद अब आज रत्न भंडार की वस्तुओं का आकलन किया जाएगा, यानी कि जो कुछ भी मिलेगा उसकी लिस्ट अपडेट की जाएगी और बताया जाएगा कि क्या कुछ मिला है। रत्न भंडार में रखे हैं भगवान जगन्नाथ के कीमती आभूषण, जो उनको बार बार पहनाए भी जाते हैं, उनका श्रृंगार भी किया जाता है, लेकिन बहुत कुछ अलग से रखा भी हुआ है जो उसमें इस्तेमाल भी नहीं होता है। तो वो सब कुछ आज मिलने वाला है, दिखने वाला है, जब भगवान जगन्नाथ के कीमती आभूषण दिखने वाले हैं। इस बीच यहाँ पर जिस तरीके से बता रहे हैं आपको कि जो खजाना खुलने वाला है, इसको लेकर के तमाम जो लोगों की नजरें हैं वो बनी हुई हैं, और साथ ही साथ बताएंगे आपको ये भी कि आखिर ये इसमें जो कानूनी पहलू है वो कुछ क्या कहता है, क्योंकि कानूनी पहलू भी है पूरे मामले में। अब आपको ये भी बता दें हम कि दरअसल 46 साल पहले जो खजाना खुला था, उस खजाने के खुलने के बाद आखिरी बार जब ये खजाना खोला गया था तो उस वक्त क्या मिला था। हमने बताया आपको मोटे तौर पर कि इतना सोना, इतना चांदी मिला था, लेकिन और क्या कुछ मिला था ये भी जानना बहुत जरूरी है। 1978 में आखिरी बार जब खोला गया था रत्न भंडार, तो उस वक्त 70 दिनों में खजाने की लिस्ट बनाई गई थी। 70 दिन लग गए थे पूरी लिस्टिंग करने के लिए कि कहां से हमें कितना क्या कुछ मिला। 13 जुलाई से 23 जुलाई 1978 तक ये काम चला था। 70 दिनों का जो हमने बताया आपको टाइमलाइन की, इतने दिनों में लिस्टिंग की गई। 2 भंडारों में रखे हर वस्तु की लिस्टिंग की गई थी, चाहे वो सोने हो, चांदी हो, आभूषण हो, रत्न हो, सबकी लिस्टिंग की गई थी। दोनों भंडारों में काफी संख्या में आभूषण मिले थे, और इस बार भी आकलन यही है कि जब भंडार खुलेंगे तो बहुत कुछ नया भी देखने को मिलेगा। भीतरी भंडार में सोने के 367 गहने मिले थे, आभूषण मिले थे, जो कई बार श्रृंगार में चढ़ाए भी जाते हैं, पहनाए भी जाते हैं, तो वो गहने उस वक्त भी मिले थे। भीतरी भंडार में सोने का जो वजन था वो था 4360 तोले का। इसके अलावा जो तोला होता है, बता दें आपको कि दरअसल जो 1 तोला होता है वो करीब 11.7 ग्राम का होता है। इससे आप आकलन करिए, अंदाजा ये लगाइए कि जो ओवरऑल आभूषण मिले थे, जो गहने मिले थे, उनका वजन कितना रहा होगा। इसी कमरे से चांदी के 231 सामान भी मिले थे। इस चांदी का वजन था 14,828 तोला। तो आप इस तोले के हिसाब से आकलन करिए कि कितना चांदी मिला था। बाहरी भंडार की बात कर लेते हैं। अब बाहरी भंडार में से 87 सोने के गहने मिले थे, और यहीं से जो सोना मिला था, जो उसका वजन था, वो था 8,470 तोला। बाहर वाले कमरे से चांदी के 62 सामान भी मिले थे, और चांदी के इस सामान का वजन था 7,321 तोला। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे बताया हमने आपको कि जब आखिरी बार 1978 में जब भंडार खोला गया था, तो भंडार खोलने के वक्त क्या कुछ मिला था। देखिए जरा आपने कि हजारों किलो के तो सोने चांदी मिले थे, आभूषण मिले थे, गहने मिले थे। लेकिन इस बार भी लोगों की जो उत्सुकता है वो यही जानने की कि इस बार जब भंडार खुलेंगे तो क्या कुछ मिलने वाला है और क्या कुछ तैयारियां की गई है भंडार को खोलने के लिए। देखिए इस रिपोर्ट में। 46 सालों का खत्म हुआ इंतजार, खुलने जा रहे हैं रत्न भंडार। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है, जहां दर्शन पूजा पाठ के साथ ही पाप कट जाते हैं और भक्तों को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आज देश भर की नजरें भगवान के भवन में मौजूद भंडार पर हैं, क्योंकि 46 साल के बाद रत्न भंडार खुल रही है, जिसको लेकर राज्य सरकार से लेकर मंदिर प्रबंधन समिति ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जो टीम गया है अंदर, वो टीम आने के बाद आपको पूरा विवरणी देंगे। हम लोग तो गए थे माँ महालक्ष्मी और माँ विमला का दर्शन करने के लिए। अभी जो टीम, जब काम खत्म होगा, वो टीम आके आपको पूरा विवरणी दे सकते हैं। खजाने को खोलने की प्रक्रिया को देखते हुए जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और मंदिर के चप्पे चप्पे पर स्थानीय पुलिस के साथ साथ आरएएफ की टीम भी तैनात कर दी गई है।
जगन्नाथ मंदिर परिसर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इस वक्त रेपिडेक्शन फोर्स की जो टुकड़ियां हैं वो यहां पर पहुंच चुकी हैं। आरएफ के जवान जो हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती जो है वो मंदिर परिसर में आपको नजर आ रही होगी। चूंकि मंदिर के रत्न भंडार को लगभग 45 से 46 वर्षों के बाद आज खोला जा रहा है और उसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। चाक चौबंद इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जो पुलिस है उसकी तैनाती है तो दूसरी तरफ रेपिडेक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है और अब यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए तमाम तरह के इंतजाम जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक खजाने को खोलने के लिए पहली कोशिश चाबी के इस्तेमाल की होगी, लेकिन अगर चाबी से बात नहीं बनी तो लॉक कटर का भी इंतजाम किया गया है। खास इंजीनियर्स को ताला काटने के लिए बुलाया गया है। हालांकि खजाना खोलने और मिले सामानों को रखने से लेकर पहले ही प्रशासन की तरफ से रणनीति बना ली गई है और इसी के तहत पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि प्रशासन की तरफ से खजाना खोलने को लेकर आखिर क्या तैयारियां हैं। सरकार पहले ही खजाने के 3 भागों को लेकर एसओपी बना चुकी है। सबसे पहले लॉक को खोलने की कोशिश चाबी से होगी। अगर चाबी से नहीं खुला तो फिर तोड़ा जाएगा। हर एक रत्न और आभूषण की काउंटिंग होगी। अगर वहां सांप होते हैं तो उन्हें भी पकड़ने वालों को बुलाया गया है। 6 लकड़ी के संदूक मंदिर पहुंच चुके हैं। इन्हीं बक्सों के अंदर तमाम आभूषण और रत्नों को रखा जाएगा। इसके बाद मिले सामानों की लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। हालांकि तो देखा आपने कि प्रशासन की ओर से लेकर के जो मंदिर प्रबंधन समिति है उसकी ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है कि आखिर भंडार कैसे खोलने हैं, कैसे लिस्टिंग करनी है, कैसे रिकॉर्डिंग करवानी है। लेकिन इस बीच जो रहस्यों का खजाना खुलेगा इसको लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी कई बार कोशिश की गई है। शायद यही वजह है कि इसके कानूनी पहलू भी हैं। तो इसके कानूनी पहलू क्या है जरा वो भी जान लीजिए। लंबे समय से मंदिर के खजाने को खोलने की मांग चल रही है। इसके पहले कई बार भी मांग उठी है। ओडिशा हाई कोर्ट ने याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में। इसके बाद साल 2018 में हाई कोर्ट का सरकार को आदेश था खजाना खोलने के लिए। ओडिशा सरकार से खजाना खोलने के निर्देश दिए गए थे। 4 अप्रैल 2018 को 16 लोगों की टीम बनाई गई थी जो खजाना खोलने के लिए जाने वाली थी। मंदिर की तरफ से तब कहा गया कि दरअसल चाबी खो गई है। 2018 में ही चाबी खोने को लेकर के भी हंगामा हुआ था और तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जांच के आदेश दिए थे। टीम गठित की गई थी। जांच कमेटी ने 29 नवंबर 2018 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। तत्कालीन सरकार ने रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की है। लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में यह बहुत बड़ा मुद्दा बना था, जबकि बीजेपी ने चुनाव में दरअसल ये कहा था कि अगर सरकार बनी हमारी तो हम खजाने को खोल देंगे। बीजेपी सरकार बनने के बाद रत्न भंडार अब खोला जा रहा है पूरी तैयारी के साथ। अब क्या कुछ मिलेगा ये अपने आप में सवाल है, लेकिन खजाना खोल दिया गया है। रहस्यों का खजाना है ये, क्या कुछ मिलने वाला है ये सवाल बना हुआ है। इसी के साथ साथ आज के इस प्रहार में इतना ही। कल करेंगे किसी और मुद्दे पर प्रहार। तब तक के लिए नमस्कार।